सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का 2025-26 का कोर्स स्ट्रक्चर, जो कि न्यू सीबीएसई ने अभी रिलीज करा है। उसको कोर्स स्ट्रक्चर को हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, काफ़ी छोटी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर इसमें मैं वो सारी चीज़ें आपको कवर कर दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या न्यू कोर्स में ऐड हुआ है, क्या नहीं है, ठीक है। सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले जो आपका न्यू कोर्स है उसके अंदर आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। एक 80 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों का यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है वो हम लोग जान लेते हैं। सो ठीक है, ये हम लोग जान लेते हैं। देखो, यहाँ पर तुम्हारा क्या क्या रहने वाला है, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि तुम लोग का पहला चैप्टर है ये वाला, ठीक है। इस चैप्टर में तुम लोगों को केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तुम लोग का इस बार रहने वाला है, ठीक है। एंड इसमें कोरोजन और रेंसिडिटी मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि पिछली बार में कोरोजन और रेंसिडिटी भी था, ठीक है। तो ये तुम लोग का इस बार का न्यू रहने वाला है, ठीक है। तो तुम लोग को इसमें यही पढ़ना पड़ेगा। अगला है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें जानवर क्या क्या है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये मेरा फेवरेट प्रो चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें जो रहने वाला है, ठीक है, इसमें तुम्हारा जो रहने वाला है वो रहने वाला है तुम्हारा सबसे पहले डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग H प्लस एंड OH माइनस आयन आइडेंटिफिकेशन यूजिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स एंड यूज और न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जो कि पीएच लेवल के इन एवरीडे लाइफ, यूजेस ऑफ पीएच लेवल, और आपका प्रिपरेशन ऑफ यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये आपके सॉल्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। जितने भी सॉल्ट्स है वो रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको इतना ही पढ़ना है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपके दो चैप्टर और बचते हैं, जो कि है मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल, ये जो चैप्टर है वो ऑलरेडी काफ़ी छोटा सा चैप्टर है ये, एंड तुमको इसमें ज़्यादा नहीं जानना पड़ता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें तुम लोगों को बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्चुअली, properties of metals and non-metal reactivity series, formation of properties any compound, basic metallurgy process, corrosion और prevision। अच्छा, कोरोजन वहां पे जो ऊपर था वही चीज आपका मेटल एंड नॉन मेटल में भी कर दिया है, ठीक है। उसके अंदर भी हम लोगों ने वो सेम चीजें पढ़ी थी, इसके अंदर भी सेम सेम चीजें हैं, ठीक है। अगला आता है आप लोग का एक न्यू चैप्टर, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आप लोगों का ना न्यू बन जाता है, क्योंकि यार ऑल्दो तुम लोगों को कभी ये चैप्टर सब पढ़ा नहीं होगा कि कार्बोनेट्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनेट्स कंपाउंड ऐसा कोई चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं होगा, यहाँ तक कि ये चैप्टर तुम लोग काफ़ी न्यू बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों को काफ़ी सारी न्यू न्यू चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये मैं ऑल्दो तुम लोग को लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है, कि उसमें हम लोगों को क्या क्या देखना है, कैसे देखना है, क्या नहीं है, ठीक है, वो मैं तुम लोग को बता दूंगा। उसकी टेंशन ना लो, तुम लोग का सुनते जाओ। कार्बन कंपाउंड में आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर, अल्कीन एल्कीन एल्काइन, ठीक है। कार्बन कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हेलोजेंस और अल्कोहल कीटोन, ये सब फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हमको पढ़ना होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये क्या हो गया। तो इसमें हम लोगों को इसमें ये चीज़ें पढ़नी होंगी, ठीक है। क्या क्या है, ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पढ़नी होंगी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने होंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, ठीक है। ये कुछ आप लोगों की इक्वेशंस है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये इक्वेशंस है कुछ, ठीक है। जितनी भी है ये आपकी इक्वेशंस है, ठीक है। उसके बाद आपका इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड,
ठीक है। सोप्स एंड डिटर्जेंट, आपका इसमें से मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं डिलीटेड हुआ है, क्योंकि यही सेम चीजें सब पिछले साल भी थी। ठीक है, मतलब 2024-25 वाले में भी यही सेम चीजें थी। अब आते हैं बायोलॉजी, जो कि है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। ठीक है, इसमें आप लोगों का देख लेते हैं क्या क्या है। पहला चैप्टर है अपना लाइफ प्रोसेसेस। इसमें से आई थिंक काफी चीजें इन्होंने डिलीट करी है। ठीक है, तो पहला इन्होंने करा है लिविंग बीइंग, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, इसमें आपका वही हार्ट वगैरह आपका सब कुछ आ जाता है। ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर भी है ये। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, मेरा बायोलॉजी का फेवरेट चैप्टर था ये जब मैं 10th में था। तो ठीक है, तो देखते हैं आगे। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में आप लोगों का देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें ट्रॉफिक मूवमेंट है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट एनिमल नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन। इसमें से आपका कुछ भी बहुत ज़्यादा डिलीटेड नहीं है, काफ़ी थोड़ा बहुत ही डिलीटेड है। ठीक है, बहुत ही कम पोर्शंस में आपका इसमें डिलीटेड है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें आपका रिप्रोडक्शन एनिमल, प्लांट, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है आपका। ठीक है, नीड और मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि HIV AID। ठीक है, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, फॉर सेफ सेक्स। ठीक है, चाइल्ड ब्रीडिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। इनमें से आपका काफी सारी चीजें न्यू जो है वो एडेड करी, आई थिंक ये जो था चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ये आपका पहले था, ये अभी वाले में नहीं था, तो आई थिंक ऐड करा गया है। ठीक है, अगला है हेरिडिटी। हेरिडिटी में आपका हेरिडिटी में इवोल्यूशन वाला पूरा डिलीटेड है, वैसे तो यहाँ पर इन्होंने क्यों ही लगा रखा है। मेंटल का लॉ आपको यहाँ है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, और ये सब चीज़ आपको दिए हैं। अब आते हैं अपना प्यारा चैप्टर जो कि है लाइट। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यही है। हाँ, ये अपना फिजिक्स आ गया है, नेचर ऑफ फिनोमेना। ये अपना फिजिक्स है यहाँ पर आप लोग का। ठीक है, तो इसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज है स्फेरिकल। ठीक है, तो इसमें आपको ये पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बाय कर्व सरफेस। हाँ, ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी है। स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ना है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। अगर हाँ, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने मिरर फॉर्मूला में डेरिवेशन जो थी वो उसकी नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन आपको मतलब नहीं मांगी जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सिर्फ आपका यही चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगला आ जाता है अपना रिफ्लेक्शन का लॉ। ठीक है, ये अपना रिफ्रैक्शन का लॉ जो आ जाता है अपना। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाता है अपना नेक्स्ट चीज। ठीक है, अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, ये आ जाता है। और इमेज फॉर्म बाय स्फीयर लेंस, ये आप लोगों का नेक्स्ट है। स्फीयर लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन अगेन इस पे भी नहीं रिक्वायर्ड है। मैग्निफिकेशन है, पावर ऑफ लेंस है, functionality of a lens in a human eye, defects of vision and their correction, application है and spherical mirror of lens। ठीक है, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ये है डिप्रेशन डिस। ठीक है, और आपका डिस्पर्जन है, आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली यूजेस, ये चीज़ें आपकी इसमें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि लाइट के बाद हमारा इसी में आपका ह्यूमन आई भी कवर्ड है यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, और इसमें ह्यूमन आई है प्लस आपका लाइट, दोनों ही चैप्टर कवर है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी है। इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपका इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी फैक्टर, which resistor and resistor
कंडक्टर डिपेंड सीरीज कॉम्बिनेशन, रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर इनहेरिटेंस बिटवीन पी वी एंड आई, ठीक है, इंटर रिलेशंस है, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। इसमें आपका ज्यादा कुछ वैसे था नहीं इस चैप्टर में बहुत खास, इसमें बस आपका एसी और डीसी जो था वो ही था, इसके अंदर वो अब नहीं है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें काफी चीजें डिलीट नहीं करी हैं, ठीक है। आप लोग मतलब पिछले साल के भी बुक्स ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको इतना ज्यादा नहीं कुछ डिलीटेड है, ठीक है, ना इतना ज्यादा कुछ एडेड इनमें तो। और अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपका करंट ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है। इस चैप्टर में आपको काफी सारी न्यू न्यू चीजें आपको पढ़नी होंगी। मैग्नेटिक, ये आप लोग अभी न्यू चैप्टर होगा, ये आप लोग अभी न्यू चैप्टर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलोनॉइड वगैरह आपका आ जाएगा, ठीक है, ये सब आपका आ जाएगा, ठीक है। करंट कैरिंग कॉइल सोलोनॉइड आपका है। फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और आपका ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे थोड़ा सा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर द डीसी, ठीक है, यही चीजें हैं, ठीक है। तो एसी डीसी जो हम लोगों ने वहां पर हम लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा ज्यादा डिटेल में, इसके अंदर सिर्फ उसके थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, एडवांटेजेस हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और आप लोगों का अगला है जो कि आवर इन्वायरमेंट, इसमें आप लोगों का आ जाएगा इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर सोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसमें आपका बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, बट हाँ, इसमें आप लोगों का एक चीज होगा जो कि आपका होगा फूड चेन। फूड चेन आप लोगों से बनवा सकते हैं, वेब चेन आप कह लो, उसके अंदर हम लोग को ट्रॉफिक लेवल वाली जो चेन होती है वो हो सकता है आपका हो, इसमें तो मतलब दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो इतना ही था इसमें, ठीक है। बाकी आपके प्रैक्टिकल वगैरह है, ठीक है, ये आप लोग प्रैक्टिकल ये तो आपके स्कूल वाले ही वैसे करवाएंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ होता है नहीं, ठीक है। बाकी यही चीजें थी जो कि सीबीएसई ने अभी न्यू जो चीज जारी करी थी, ठीक है। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो बताना, ठीक है। एंड कोई भी अगर डाउट हो तुम लोगों तो यार पूछ सकते हो। एंड ऑल्दो न्यू जो वीडियो है मेरी वो भी आने ही वाली है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस का चैप्टर जो है मेरा हम लोग वो कंप्लीट करेंगे, यानी कि लाइफ प्रोसेस जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, फुल डिटेल में बट मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है, हर एक चीज़, क्योंकि सीबीएसई कुछ भरोसा नहीं होता है ना इसके लिए। तो तुम लोग यार वेट कर रहे होगे आई थिंक, तो मैंने सोचा कि तुम लोग यार एक बार सीबीएसई का सिलेबस भी बता देता हूँ ओवरऑल क्या है क्या नहीं। बाकी तुम्हारा स्कूल में भी स्टार्ट हो गया होगा ऑल दो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।